हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर इन्वेस्टर में। दोस्तों, हम बात करने वाले आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, जो कि लॉन्च किया था रिसेंटली, मंडे को लॉन्च हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो दोस्तों मंडे को हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया था नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत उन्होंने दावा किया है कि वो 6 लाख करोड़ रेस करने वाले बाय लीजिंग आउट द स्टेट ओन प्रॉपर्टी, स्टेट ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हो, देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या एंड व्हाट इज़ एसेट मोनेटाइजेशन। दोस्तों जैसे कि हमने 2016 में देखा था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन दोस्तों क्या होता है, हमारी जो करेंसी थी, हमारे जो नोट थे वो बंद कर दिए गए और उसके बाद नए नोट लाए गए, उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो बंद है पहले से उन्हें चालू करना, उसके थ्रू रेवेन्यू मेड करना, कुछ नया पैसा लाना मार्केट में। बाय व्हाट, बाय एसेट्स। तो हमारे पास जो जूने एसेट्स हैं, हमारे पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं जो अभी किसी काम के नहीं, उन एसेट्स को वर्किंग में लाकर वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना, उसे कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। तो एसेट मोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट्स के पास, जितने भी स्टेट ओन गवर्नमेंट्स के पास पब्लिक एसेट्स पड़े हुए, जैसे कि रोड्स है, रेलवेज़ है और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स है, तो उन सब के पास जितने भी हैं यहाँ पर सब अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स पड़े हुए, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ है जो इतने सालों से पड़ी हुई, वहाँ तक अभी कुछ काम नहीं किया गया। जैसे कि मान लीजिए रोडवे है, मुंबई से पुणे तक का जो हाईवे है, तो इस हाईवे पे बहुत सारे दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दिखेगी कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बहुत दिनों से ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली, बेसिकली उस प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट एजेंसी को लीज पे देगी 15 ईयर्स के लिए, और वो प्राइवेट एजेंसी उस लैंड का यूज़ करके अपने रेवेन्यू जनरेट करेगी, और जब गवर्नमेंट उसको लीज पे देगी तो उसका कुछ कमीशन चार्ज करेगी। एटलीस्ट समझ लिए 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, समथिंग वाट एवर बी द अमाउंट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से लेगी और फिर उसके थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो गवर्नमेंट विल ओनली मोनेटाइज अंडर यूटिलाइज एसेट्स एंड द ओनरशिप विल रिमेन विद द सेंटर। तो मतलब दोस्तों वो हम सिर्फ एक तरीके से लीज पे दे रहे, एक भाड़े से दे रहे, जितने भी ईयर्स के लिए वो एग्रीमेंट होगा सिर्फ उतने सालों के लिए वो प्राइवेट एजेंसी उस पर काम करेगी। उसके बाद से वो जो भी एसेट्स है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो इस सब के थ्रू गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ जमा करने वाली है। व्हाट इज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो दोस्तों अभी हमने देखा एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, तो अभी देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज़ अ 4-year पाइपलाइन फॉर दोज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट दैट द गवर्नमेंट प्लान टू मोनेटाइज फॉर जनरेटिंग फंड्स। तो हमारे पास दोस्तों जो गवर्नमेंट उनको वर्किंग करने के लिए उनको जो फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो फंड्स जमा करेंगे, जो भी उनके पास एसेट्स है उनको लीज पर देके, जो कि 4 साल का एक प्रोसेस होता है दोस्तों। हर 4 साल में ये आता है, और वो हर 4 साल में उन्होंने अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसको रीमोनेटाइज करते हैं। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल कवर अ वाइड एरे ऑफ सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रोड, रेलवे, एसेट्स एंड एयरपोर्ट टू पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड गैस पाइपलाइन। तो बेसिकली दोस्तों इस बार जो एनएमपी आया है उसमें रोड, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड गैस पाइपलाइन अलॉन्ग विद द टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर्स में कि जितने भी अपने पास अनयूटिलाइज प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी अनयूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें लीज पर दिया जाएगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू जनरेट द रेवेन्यू। द प्राइवेट पार्टिसिपेंट विल हैव टू हैंड ओवर द एसेट टू द गवर्नमेंट आफ्टर प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक टाइम डिसाइड किया जाएगा, उतने टाइम के लिमिट तक ही वो प्राइवेट एजेंसी, जो भी प्राइवेट पार्टीज रहेगी, जो भी प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, उतने ही टाइम लिमिट तक उस जो भी हमारे स्ट्रक्चर जो भी रहेगा प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर उनका अधिकार रहेगा। उसके बाद में उन्हें फिर से वो रिटर्न कर देना है, वो एसेट्स को हैंड ओवर कर देना है गवर्नमेंट्स को। द एंटायर एक्सरसाइज विल जनरेट ग्रेटर वैल्यू एंड अनलॉक रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमी, द फाइनेंस मिनिस्टर पॉइंटेड आउट। फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना है कि जो भी हम ये करने वाले हैं उससे हमारे जो भी इकोनॉमी है वो अनलॉक होगी, इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ेंगे और इकोनॉमी एक अच्छी तरीके से बढ़ने में उसको हेल्पफुल करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इंफ्रा एसेट्स और 6 लाख करोड़ विल बी मोनेटाइज अक्रॉस द रेल, रोड एंड पावर सेक्टर ओवर द 4 year एंड प्रोजेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड टू मोनेटाइज द एसेट्स।
नीति आयोग सीईओ। तो हमारे नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत जी ने, उन्होंने कहा है कि 4 साल के लिए हमें जिस जिस प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज़ करना है, प्राइवेटाइज़ को लीज पर देना है, वो सब प्रोजेक्ट्स को हमने पहले ही देख लिया हुआ है, उनकी लिस्ट पहले से ही रेडी हो चुकी है और जो उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 6 लाख करोड़ का, हमें उससे प्रॉफिट होने वाला है। तो सेक्टर कौन कौन से दोस्तों इसमें होने वाले हैं, चलिए उसके ऊपर बात कर ले। तो जिसमें दोस्तों जितना अगर 6 लाख करोड़ को हम 100% देंगे तो उसमें से 27% रोड के ऊपर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे जो भी हमारे पास अनयूटिलाइज प्रॉपर्टी उसमें 27% उसका है, 25% रेलवेज़ का है, पावर उसमें 15% का पावर का रहेगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम का 8 और 6% होने वाला है। द गवर्नमेंट विल मोनेटाइज एसेट्स वर्थ 1.6 लाख करोड़ फ्रॉम द रोड सेक्टर। तो फ्रॉम द रोड सेक्टर से गवर्नमेंट को 1.6 लाख करोड़ मिलने वाले हैं। वहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी उनको लीज पे देंगे तो अराउंड उनके पास 1.6 लाख करोड़, जो कि 27% के आसपास है, उतना उनको वहाँ पे मिलने वाला है। 1.5 लाख करोड़ रेलवे मिनिस्ट्री से, रेलवे सेक्टर से मिल सकता है। 79,000 करोड़ फ्रॉम द पावर सेक्टर एंड 20,800 करोड़ फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, वहाँ सबसे मिलने वाले हैं दोस्तों। और 45,200 करोड़ फ्रॉम द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से मिलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन विल टेक प्लेस आइदर थ्रू द इनविट मोड एंड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट कैपिटल्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, द नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार सेड। तो राजीव कुमार जी का कहना है कि जितने भी प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और वो हमेशा उनका पार्टिसिपेशन रहा है। तो हम उनको पूरी पार्टिसिपेशन करने की छूट देंगे, पूरी पार्टिसिपेशन वो कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ जो भी हमारे रेवेन्यू डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर्स का पूरा पार्टिसिपेशन रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट and the monetization pipeline is the next step in mobilizing private capital of the development of infrastructure, Mr. Kumar added। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपने आज देखा मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट थी, एक अपसाइड में आपको मूवमेंट देखने मिली। वो दोस्तों एक्चुअली यही न्यूज़ का फ्लो था जिसकी वजह से आज मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और कुछ चार्ट पैटर्न के भी कमाल थे। तो दोस्तों जितने भी रोड सेक्टर के जैसे JMR इंफ्रा, DFL, ये सब बाकी कंपनियों को अच्छा खासा इससे प्रॉफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ रेलवे सेक्टर्स के, पावर के कंपनियां जैसे पावर ग्रिड हो गया, इन सभी कंपनियों को कहीं ना कहीं इस स्कीम से अच्छा खासा प्रॉफिट फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा दोस्तों कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।